राजधानी न्यूज 24 से। इस समय मैं कानपुर के कौन सी जगह? भाटिया होटल है सर, अहिल्याबाई होलकर नगर। यहाँ पे क्या हो रहा है? सर यहाँ पे हम लोग 332वीं महाराजा मल्हारराव होलकर की जयंती मना रहे हैं। एक शोभा यात्रा निकाली है, वही उन्हीं के उपलक्ष्य में एक जयंती मना रहे हैं। कौन थे मल्हारराव होलकर? मल्हारराव होलकर हमारे पुराने महाराजा थे और इन्होंने एक सैनिक से अपना राज्यकाल शुरू किया था और आगे चलकर अपनी वीरता से ये सूबेदार बने और इन्होंने मालवा साम्राज्य का स्थापना की और इन्होंने कम से कम 32 साल इस देश पे राज्य किया और इन्हीं की प्रेरणा है। यही पहले व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने सती प्रथा को खत्म किया। इनके पुत्र के खत्म हो जाने पर इन्होंने अपनी जो बहू थी पुत्र वधू को सती होने से मना किया था और उनको मालवा साम्राज्य का महारानी बनाया था, जिन्होंने 28 साल महिला होकर 28 साल शासन किया। वो एक प्रथम महिला शासक थी जिन्होंने 28 साल राज किया इस देश में। उसी पीरियड में शायद किसी विदेशी शासक से युद्ध भी हुआ? अंग्रेजों से भी युद्ध हुए और मुगलों से युद्ध हुए, मुगलों से कई बार युद्ध हुए और मल्हारराव होलकर अभिजित योद्धा थे। उन्होंने 72 युद्ध लड़े और सारे के सारे युद्ध उन्होंने जीते। जब वो सेना लेके जाते थे तो दुश्मन सेनाओं के बीच में एक फूट पड़ जाती थी कि मल्हार आया, तो वो भाग जाते थे। उन्होंने 72 युद्ध जीते हैं। उनकी युद्ध रणनीति और कुशल इतनी ज्यादा उस समय की एक कुशल रणनीतिकार थे जिन्होंने मुगलों को हराया और अंग्रेजों से भी युद्ध किया। वर्तमान समय में कौन सा क्षेत्र यहाँ पे ये शासन करते? इंदौर शासन, जो इंदौर कहलाता है, पहले ये महाराष्ट्र का अंग हुआ करता था। अब ये इंदौर जो अपना मध्य प्रदेश में आता है, ये इंदौर को ही कहा जाता है मालवा साम्राज्य। आप किसी पद पर हैं? मैं ये द जिम का मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ युवा। और क्या कहना चाहेंगे नई पीढ़ी से? मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने समाज को जगाने के लिए इसी तरह की यात्राएं और महाराजा मल्हारराव होलकर से ये सबक लेना चाहिए कि एक हमारे महाराजा जो एक सैनिक से स्टार्ट किए और इतने बड़े साम्राज्य के महाराजा हुए, तो कोई भी व्यक्ति अगर वो चाहे तो अपना कोई भी चीज स्टार्ट करके और कुछ भी कर सकता है। असंभव कुछ इस दुनिया में संभव नहीं है, सब संभव है अगर आप प्रयास करें तो। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय देते हुए बताइए क्या क्या करने आए? जी, मेरा नाम प्रतिभा अटल पाल है और मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। आज महाराजा मल्हारराव होलकर जी की आज 332वीं जयंती आज कानपुर वासी यहाँ पर मना रहे हैं। मैं शिल्पी सिंह जी का, हमारे विवेक जी का और हमारे जो जितने भी सहयोगी भाई हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक बहुत बड़ी मुहिम जो महाराजा मल्हारराव होलकर जी की जयंती के रूप में हम सब ने एक यात्रा का जो आयोजन इन सभी लोगों संस्थाओं ने मिल करके किया है, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और युवा पीढ़ी से ये आग्रह भी करना चाहूंगी कि परिवार के जितने लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं और निश्चित रूप से जो संख्या आपको यहाँ दिख रही है और अगली बार इसकी दुगनी संख्या के साथ हम सब यहाँ पे मौजूद होंगे। एक बार पुनः मैं आप सबको 332वीं जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा मल्हारराव होलकर की जयंती पर आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अहिल्याबाई होलकर जी कौन थी, क्या अपने परिचय देते हुए बताइए। मेरा नाम शिल्पी सिंह है। मेरा नाम शिल्पी सिंह है। मैं द जिम की अध्यक्षा हूँ। अहिल्याबाई होलकर हमारे मल्हारराव की पुत्र वधू थी, जिन्होंने साम्राज्य को संभाला और अपने पति खांडेराव होलकर के खत्म हो जाने के बावजूद उन्होंने पूरे साम्राज्य को इतनी कुशलता से संभाला और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाया। महिलाओं को क्या प्रेरणा मिलती है अहिल्याबाई होलकर जी से? महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत थी हमारी अहिल्याबाई होलकर। उनके कार्यों ने, उन्होंने काशी विश्वनाथ में इतने मंदिरों का तैयार कराया और सभी महिलाओं को सती प्रथा से होती थी तो उसके लिए बचाना, इस तरह के कई सारे उन्होंने कुशलतापूर्वक कार्य संपन्न किए। अपना परिचय देते हुए बताइए, अहिल्याबाई जी से क्या प्रेरणा मिलती है? मेरा नाम माधवी पाल है। अहिल्याबाई होलकर जी हम महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत रही हैं, जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अपना प्रयास किया और जिससे हम लोगों को सभी को प्रेरणा मिली। आप कह रहे हैं अहिल्याबाई जी को महिलाओं को प्रेरणा मिलती है, तो मैं देख रहा हूँ कि उसी के सामने एक होली शायद जली हुई महिला, एक होलिका एक महिला थी, क्या उसे जलाकर त्योहार मनाना खुशी? देखिए, ये हिंदुस्तान की परंपरा के रूप में सदियों से मनाते चले आए हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो होलिका दहन की परंपराएं हैं वो पारंपरिक परंपराएं हैं, इसमें कोई कटाक्ष ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और हम जिनके वंशज हैं हम उनको मानते हैं और अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। उन्हें हमें हमेशा क्रांतिकारी के रूप में देखा है और आज हम भी अपने आप को मानते हैं कि हम भी एक क्रांतिकारी महिलाएं हैं। चाहे अन्य महिलाओं पर किसी प्रकार का
नहीं, ऐसा नहीं है, अन्य महिलाओं पे किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए और हम इसी इसी उनकी प्रेरणा को ही हम सब आगे बढ़ाना चालू रख रहे हैं। देखिए वो महिला क्रांतिकारी थी, इसीलिए हमारा जो देश है, जितने भी हमारे जो वंशज हैं हमारे अहिल्याबाई होलकर जी के, वो सब क्रांतिकारी हैं और अपने हक की लड़ाई महिलाएं अच्छे से लड़ना जानती हैं। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम संगीता पाल है। क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूंगी कि मैं मतलब महिलाओं को बोलिए, आप कुछ कहेंगे? ठीक है, हो गया जी। ओके, थैंक यू।